मैं राज सर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं सेंट जोसेफ कॉलेज प्रयागराज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 मैथमेटिक्स क्लास 7 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैथ का पेपर है। अब जिस बच्चे को पास मैथ का पेपर होगा वो अपना आंसर मिला ले, सलूशन को देख ले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग के पास पेपर होगा, अपना पेपर देखते रहिएगा भाई, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ द मेजर ऑफ वन ऑफ इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोलिस्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आप लोग के पास पेपर होना चाहिए, पेपर आप लोग देखते रहिएगा। मैं यहाँ सोल्यूशन दूंगा, सिर्फ सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना डालता रहूँगा, ठीक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग। दिया हुआ जब मेजर ऑफ वन ऑफ इक्वल एंगल ऑफ आइसोलिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे बड़ी बात यहाँ देखिएगा, आइसोलिस राइट एंगल ट्रायंगल होते क्या है। आइसोलिस राइट एंगल ट्रायंगल आपके जो है, आप ऐसे बना दीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री करिएगा। ये आपका ए बी सी। आइसोलिस में क्या होते हैं, अपोजिट साइड आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपका अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री है, आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा आपका। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होने चाहिए आपके। ये पहले ही क्वेश्चन पूछा था, द मेजर ऑफ वन ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोलिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तब आइसोलिस में क्या होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। अगर ये 90 डिग्री है, ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री। ये सबके सम एंगल जो होंगे, ऑल एंगल 180 आने चाहिए, 180 आ भी रहे हैं। 45 क्या होगा, 90, 90 क्या होगा, 180 डिग्री होगी। आपका फर्स्ट आंसर जो होगा इसमें क्या होगा, 45 डिग्री। फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट डाउन में, 45 डिग्री ही है, 45 डिग्री, ठीक है। ये पूछा ही है, मेजर ऑफ वन ऑफ इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोलिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वन एंगल पूछा था 45 डिग्री। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आप लोग जानते होंगे, पहले पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जो लीनियर पेयर होती है एक लाइन पे ड्रा होती है, जैसे ए ओ बी, इसको कर लेते हैं सी, ठीक है। सम ऑफ एंगल लीनियर पेयर बोला हुआ है, इसको एंगल एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। जिस बच्चों का 180 डिग्री सही है उसका आंसर 180 डिग्री होना चाहिए। 2 का डी, इसमें 2 का ऑप्शन भी देता रहूँगा, 2 का डी और फर्स्ट का आपका डी, फर्स्ट का डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज कितना है आपका, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं आपका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 68 डिग्री। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप कॉम्प्लीमेंट एंगल जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब 90 माइनस क्या करिए, 68 डिग्री कर लीजिए। आप जानते हैं 10 में से 8 निकालेंगे क्या है, 2 आएगा। यहाँ 8 में से 6 या 2, 22 डिग्री आपका आंसर आउट हो जाएगा। जिस बच्चों का 22 डिग्री सही है, इस 3 का आपका डी ऑप्शन होगा। जो 22 डिग्री जिसका सही है उसका आंसर सही है, ठीक है। अब 4 वाला देखिए आप लोग। 4 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सप्लीमेंट ऑफ 79 डिग्री। सप्लीमेंट डिग्री आप जान ही रहे हैं 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री माइनस आप क्या करिए, 79 आप माइनस कर लीजिए। 10 में से 9 गया 1, आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ 7 में से 7 गया 0, 101 डिग्री। जिस बच्चों का 4 का ये भी डी ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, 4 का डी है, 101 डिग्री आंसर आया हुआ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 5 क्या कहना चाह रहा है, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस 3b फ्रॉम 2b माइनस 3a। आप 2b पहले लिखिए क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है। 2a माइनस 3b फ्रॉम 2b माइनस 3a, तो 2b माइनस 3 आप पहले लिखिए। उसके बाद 2a यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 2a। उसके बाद आपका
थोड़ी गलती हो गई थोड़ा सा इसमें, आप पहले फिर से कर लेते हैं। ऐसे आप सीधा कर लिए 2b माइनस 3a माइनस 2a माइनस क्या करिए आप 3b, ठीक है। जैसे आपका 2b, देखिए ध्यान से, आपका 2b माइनस 3a, आपका 2b माइनस 3a माइनस 2a माइनस 3b। वहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखिए, लिखा हुआ है 2a माइनस 3b फ्राम 2b माइनस 3a। जो फ्राम है इसको पहले लिखिए, फिर माइनस लगाइए, ठीक है। अब 2a माइनस 3b, ये हॉरिजॉन्टल मेथड, ये हॉरिजॉन्टल मेथड से करना है, ठीक है। हम करने जा रहे थे वर्टिकल मेथड से, ठीक है। तो आप हॉरिजॉन्टल से कर लीजिए सीधा। क्या मतलब 2b माइनस 3a माइनस 2a प्लस 3b, ठीक है। अब देखिएगा 2b प्लस 3b कितना हो जाएगा 5b, और माइनस 3a माइनस 2 कितना होगा 5a। जिस बच्चों का ये आंसर है, ठीक है, जिस बच्चों का आपका आंसर आया हुआ है 5b माइनस 5a, आपका 5 का c है, 5 का c ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा, 5 का c है, ठीक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 25 मीटर पर सेकेंड है। 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। पहले क्या मतलब, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं आप लोग को मैं डालता रहूँगा वीडियो। अगर आप किलोमीटर पर आवर बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो आप बड़े से छोटे में जाएंगे, छोटा वाला आपका 5 ऊपर होगा, 18 नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप मीटर पर सेकंड को छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर होगा, 18 वाला ऊपर कर देंगे न्यूमरेटर में, 5 वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा। 18 अपान क्या हो जाएगा 5 आपका किलोमीटर पर आवर। इसको बदलना है, क्या चेंज करना है आपको, क्या चेंज करना था 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर 6, सभी बच्चे अपना पेपर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, तो आप क्या करिएगा 25 इंटू मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए आपका एज क्या है, छोटा है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़ा वाला ऊपर होगा और छोटा वाला नीचे होगा, ऐसे आप पकड़ लीजिए। अब आप क्या करिएगा 18 अपान आप क्या करिएगा 5, किलोमीटर पर आवर, 5 5 जा 25, 18 5 जा 19 किलोमीटर पर आवर। जिस बच्चों का 19 किलोमीटर पर आवर आ रहा वो बच्चों का आंसर सही है। एक क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 7th है, ध्यान दीजिएगा 7th। ये प्रपोर्शन मेथड लगाएंगे हम लोग। 7 प्रपोर्शन मेथड क्या होता है आपने ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि यार 12 पेन है, आप 12 पेन यहाँ लिख दीजिए, फिर रेशियो करिए, फिर अब क्या कहना चाह रहा है 12 पेन के बाद आपका कहना चाह रहा है 12 पेन, थोड़ा तो हमारे पास क्वेश्चन है थोड़ा दूर रख दिए हैं, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ 12 पेन और 20 पेन का पूछा है, तो 12 पेन एंड 20 पेन लिख दीजिए। यहाँ आपका प्रपोर्शन लगाइए। अब अमाउंट दिया 174, ठीक है, और फोर्थ वालों क्या मान लीजिए x मान लीजिए। देखिए यहाँ पे भी पेन, यहाँ पे भी पेन, ठीक है, पेन है, ध्यान दीजिए। ये क्या है कास्ट है, कॉस्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेन है आपका, ये भी पेन होगा, ये कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, ठीक है। ये प्रपोर्शन मेथड से आपका जल्दी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा अगर प्रपोर्शन मेथड सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपका प्रपोर्शन मेथड में आपका एक्सट्रीम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x इंटू 12 आप लोग पढ़े होंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑफ 20 इंटू 174। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 20 इंटू 174 अपान क्या हो जाएगा 12, काट देंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, अब ये काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8 17, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये आपका 290। अब जिस बच्चों का 290 आंसर आया है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा पेज थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है 290 आंसर। 7 का आपका हो जाएगा, 7 का 290 आंसर है आपका, 290 रुपीज़। आप लोग 7 का आप लोग देख लीजिएगा, 290 जिसका आ रहा है 290 RS है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर
नंबर सी है, थोड़ा देखिएगा, 290 का सी, नंबर सी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ 9, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा मीन प्रपोर्शन पूछा है। जब मीन प्रपोर्शन की बात होगी तो मीन प्रपोर्शन को बी लिखते हैं, बी को अंडर रूट क्या करते हैं, ए एंड सी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीन प्रपोर्शन होता है बी इक्वल अंडर रूट ए सी। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है 9 एंड और सी दिया है 16। अब 9 का आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 और 16 को लिख सकते हो 4 इंटू 4। इसका आप पेयर बनाइए, आपका पेयर आएगा 3 बार आएगा 4, आपका आंसर 12 आ जाएगा। जिस बच्चों का 12 आंसर है उनका आंसर सही है। ये 9 का बी ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा 9 का क्या है, बी। आप लोग मिलाते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं 10 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आप लोगों का। 10 क्वेश्चन में कहना चाह रहा है सम ऑफ 7.1 एंड आपका दिया 2.1965। आप लोग ऐड तो कर ही लेंगे, 7 को 2 में ऐड करेंगे क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये 1 आपका 2.965। जिस बच्चों का 9.2965 आंसर आएगा वो बच्चों का आंसर सही है। ये ऑप्शन होगा 10 का बी है। 10 का क्या है आप लोगों का बी, ध्यान दीजिएगा 10 का बी है 9.2965, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन पे है हम लोग का, ये कहा है क्या नाम है, व्हाट शुड बी एडेड। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन देखिए रहिएगा। व्हाट शुड बी एडेड 8.17 में क्या ऐड करें, क्या आ जाए, गेट हो जाए 17 गेट हो जाए, ठीक। तो यक्स फाइंड आउट करेंगे। इसमें जैसा क्वेश्चन कह रहा है ये वर्ड प्रॉब्लम है, यक्स में क्या ऐड करें 17 आ जाए। अब 17 माइनस से आपका पॉजिटिव है उस साइड जाएगा, राइट साइड में निगेटिव हो जाएगा 8.17, ठीक है। अब इसको क्या करिए, घटा दीजिए। अब 8.17, 10 में से 7 गया 3, आप लोग पता होगा, 9 में से 1 गया 8, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 में से 8 गया आपका 8। जिस बच्चों का 8.83 आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चों का 11 का बी आंसर है उन बच्चों का 11 का बी सही होगा, जो बच्चे लगाए हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का आपका क्वेश्चन है। 12 का क्वेश्चन दिया है 0.2 की पावर 0.2 की पावर 4 है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 टाइम्स इंटू 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 कर लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा पॉइंट कहाँ लगाना है ये भी देख लिया करिए। 1 2 3 4, 1 2 है यहाँ पे 2 और बढ़ा लीजिएगा 1 2 3 4। ये आपका जिस बच्चों का 0.0016 है उनका 12B का आंसर है, बी ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन है। जिस बच्चों का 12B है उनका आंसर सही है, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बस पेपर सब कराऊंगा, सब जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है दूसरे वीडियो बनाना पड़ेगा अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब 13 का आपका प्रोडक्ट करना है 3.1 इंटू 2.1, ये आप प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 आपने पढ़ा भी होगा, 3 और 2 आपका हो जाएगा 2 3 या 6, 1 3 2 5 और 6। अब आप एक बार ये भी ध्यान दीजिएगा पॉइंट कहाँ लगाना है। अब जितने डिजिट के पास होता है, जैसे 1 डिजिट के पास पॉइंट है, इधर भी 1 डिजिट के पास काउंट कर लेंगे 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 6.51। 6.51 जिस बच्चे का आंसर सही है, ठीक है, उनका बच्चों का आंसर सही होगा। 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे हमारे पास पेपर पड़ा हुआ है। 16 का ऑप्शन नंबर ए 6.51 देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब 14 में क्या करना है, 14 में आपका क्वेश्चन है
14 का क्वेश्चन है RS3 होल 2/5। ये आपका RS दिया हुआ है, रुपीज़ समझ लीजिए। RS को रुपीज़ में बदलना है, वहाँ बोला भी है रिड्यूसिंग RS3 होल 2/5 टू पैसे में, इसको पैसे में बदल देते हैं। तो 5 3 15, 15 टू कितना हो जाए 17/5। ये आपका RS। आप लोग जानते हैं 1 RS हाउ मेनी रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 पैसे, सॉरी गलती हो गई बोलने में, थोड़ा सा माफ़ी चाह रहा हूँ। 1 RS को क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे। ठीक है, आप यहाँ क्या करिएगा 17/5 इंटू 100 पैसे। ठीक है, ये आप कट करिए, 2 5 2 10 0, 17 2 जा आपका क्या 34 हो जाएगा। 34 पैसे, जिस बच्चों का आंसर 34 पैसे आया है, ये ऑप्शन नंबर 14 का क्या होगा, ए, 14 का ए। ठीक है, अगर मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं गलती से बोल दिया होगा थोड़ा, तो इसलिए सॉरी माफ़ी चाह रहा हूँ 14 में, लेकिन जिस बच्चों का 340 पैसे आया है वो आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 15 देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 15 आपका असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, रीजन। ठीक है, इसमें होगा क्या, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें कहना ये चाह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आप जानते होंगे न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होगा। तो हम इम्प्रॉपर में 8/, क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। ये आपका 8/3 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे 8/3 का, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चल जाएगा, 3/8 आएगा। ठीक है, ये हमारा वहाँ पे बोला हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ असर्शन में, रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होगा, प्रॉपर बोल दिया है। ठीक है, प्रॉपर बन गया है। अब प्रॉपर में क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर मोर देन न्यूमरेटर। ध्यान देगा, प्रॉपर में ये होगा और इम्प्रॉपर में हो गया। देखिए चेंज हो गया कि नहीं, आपका पहले क्या था, इम्प्रॉपर से प्रॉपर हो गया। ठीक, वहाँ पहले बोल चुका है रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब रीजन क्या बता रहा है, अब रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अब 8/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/8 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही है। जिस बच्चों का 15B लगाए हैं उन बच्चों का ऑप्शन सही है। 15B अपना मिला लीजिएगा बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है दिया हुआ फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब थर्ड प्रोपोर्शनल के एक फार्मूले होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे B² AC, ये मीन प्रोपोर्शनल है। ये आपका सेकंड है, B सेकंड है, ए क्या फर्स्ट है, C थर्ड प्रोपोर्शनल है, C हमको फाइंड आउट करना है। तो B² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, C। अब B की वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ, जो फर्स्ट नंबर है जान लीजिए आपका क्या है, A है। ये 2.40 ये RS है, रुपीज़ में दिया है, और 60 पैसे। अब इसको भी आप क्या कर लीजिए, पहले वाले को A का जो दिया हुआ है आपका, A का दिया हुआ है 2.40 RS, इस रुपीज़ को क्या कर लिए, पैसे में बदलिए। पहले आप पता होगा 2.51 रुपीज़ हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे, कितना हो जाएगा 240 पैसे। ठीक है, ये आपका A हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या है, B वाला तो ऑलरेडी दिया हुआ था 60 पैसे, 60 पैसे से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फार्मूला बता दिया हूँ, C बराबर B²/A। B की वैल्यू क्या फाइंड आउट है, B की वैल्यू 60 इंटू क्या कर दीजिए आपका 60। ठीक है, आपका A कितना दिया है 240, अगर कट करिए 6 4 जा आपका 20 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जिस बच्चों का 15 जिस बच्चों का 15 आंसर आया है, 15 आंसर उस बच्चों का सही होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 15 आंसर आएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल आपका क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अगला अपना आंसर मिला लीजिएगा आप लोगों मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर B ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर B क्या है, क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी अच्छे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर बी आपका सेकंड का बी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा हमको। आप लोग थोड़ा देखिएगा, आप लोग मिलाइए कौन किस बच्चों का सही है। क्वेश्चन नंबर बी सेकंड का बी है, ठीक है। अब सेकंड का बी है, आप लोग थोड़ा देखिएगा यहाँ से। अब ये कहना चाह रहा है RS 1200, एक अमाउंट दिया, टोटल अमाउंट दिया है, RS आपका दिया है 1200। हाँ देखते रहिए, कैमरा हिल रहा है। 1200 आपका दिया हुआ है, RS 1200, ठीक है। RS 1200 दिया है। अब इसमें कह रहा है डिवाइड करना है अमॉन्ग ABC, मतलब 3 लोग हैं, ABC मतलब 3 पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, A का शेयर दिया हुआ है, A का शेयर दिया, अच्छा क्वेश्चन था ये। A का शेयर दिया हुआ 20 मोर देन, मोर मतलब प्लस होगा, 20 मोर देन B, तो B शेयर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे फिर प्यारे दोस्तों? B शेयर, ठीक है। अब कहना चाह रहा है एंड लगा, एंड मतलब और मतलब इक्वल, एंड मतलब और इक्वल ही होता है, इक्वल कर दीजिएगा। अब क्या कहना चाह रहा है उसमें? 20 लेस देन, तो C माइनस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, C माइनस 20, C का मतलब जो लेस रहता है, जैसे -20 लेस रहता है, -20 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले A को शेयर को x मान लेना है, ठीक है। लेट A शेयर B x मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, x लिख दीजिए। अब यहाँ पे जब आप x लिखेंगे तब आपका 20 प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? B शेयर आ जाएगा। तो B शेयर निकालेंगे आप, B शेयर फाइंड आउट करिए, तो x माइनस आपका क्या होगा? 20 हो जाएगा। A शेयर x माने हैं, B शेयर क्या हो जाएगा? x माइनस 20। अब हम C शेयर भी निकाल सकते हैं, इसी की मदद से हम क्या करेंगे? C शेयर निकालेंगे। तो A शेयर को क्या माने? x माने हैं। अब ये आपका C माइनस 20 हो जाएगा। अब ये 20 उस साइड जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा? 20। ये C शेयर है, ध्यान दीजिएगा, C शेयर आएगा। अब देखिएगा, A शेयर x आ गया, B शेयर x माइनस 20 आ गया, और C शेयर x प्लस 20 आ गया, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ? टोटल सम दिया है, टोटल सम दिया है A शेयर प्लस 1200, A प्लस B प्लस C क्या लिख देंगे हम लोग? आपका कर लेंगे आपका 1200। A का शेयर x दिया हुआ, B का शेयर हमारा दिया हुआ 20 माइनस 20 कर लेते हैं यहाँ पे, x माइनस 20, और C का दे दिया x प्लस 20, इक्वल कितना होगा? 1200। अब देखिएगा -20 प्लस 20 कट जाएगा, 3x पूरा इक्वल कितना हो जाएगा? 1200, ठीक है। x इक्वल कितना होगा? 4 3 4 या 400 हो जाएगा। क्या पूछा था इसमें? क्या पूछा था? व्हाट इज द B शेयर पूछा है, तो B शेयर मेरे प्यारे दोस्तों, B शेयर दिया हुआ x माइनस 20, यहाँ पे देखिएगा, तो आप B शेयर यहाँ पे आप निकाल लीजिए। B शेयर मतलब x माइनस 20, तो x कितना दिया? 400 माइनस 20 आप फाइंड आउट कर लीजिए। 0 आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 380। जिस बच्चों का 380 रुपीज़ है वो बच्चे अपना रुपीज़ भी लिखेते रहिए, नंबर कट जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिट जरूर लिखा करिए। B शेयर 380 रुपीज़ है। जिस एक बार हम अगर नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना? ठीक है। अब हम लोग क्या नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 का C कर लेते हैं, तो 2 का C कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, 24 मिनट का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन C वाला देखिए आप लोग, 2 का C चल रहा है अभी, ठीक है। 2 का C आपका क्वेश्चन नंबर है, ए मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस टू होम जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑफिस से होम जा रहा है, ठीक है। एक मैन है, वो गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज टू होम, एंड स्पीड उसका दिया हुआ है, स्पीड दिया है, मान लीजिए स्पीड दिया S1 स्पीड दिया है, आपका दिया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पीड दिया है जो वापस आ रहा है 120 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है।
मतलब ऑफिस से होम, ठीक है, फिर होम से ऑफिस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तब वो कहना चाह रहा है कि मैंने गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम एट स्पीड दिया है, ठीक है। ऑफिस से होम 80 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न हो रहा है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 180 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 120 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहा है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना है। आप लोग एवरेज स्पीड का फार्मूला जानते होंगे। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल डिस्टेंस TD, टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम यहाँ लिख ले रहा हूँ, समझ जाइएगा। TD अपॉन TT, एवरेज स्पीड, यहाँ स्पीड कर लीजिए। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सबसे पहले हमको डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस को आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, यक्स मीटर मान लीजिए। यक्स मीटर ने किलोमीटर मान लीजिए, यूनिट जिसमें दिया वही मान लीजिए, यक्स किलोमीटर आपका, ठीक। अब बता ध्यान दीजिएगा, आने का यक्स किलोमीटर हो गया और जाने का भी क्या हो, यक्स किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 2x किलोमीटर हो जाएगा, 2x किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, टोटल जाने यहाँ से यहाँ x किलोमीटर हुआ, फिर होम टू ऑफिस x किलोमीटर हुआ, टोटल टू। अब टाइम निकाल लेते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं। अब आपको दो टाइम दिए, हम सॉल्व करेंगे। तो टाइम जो हो गया, डिस्टेंस क्या माने, x माने, स्पीड आपका कितना हो गया, आप देखे होंगे 80 किलोमीटर आपका स्पीड हो गया, प्लस आपका डिस्टेंस क्या होगा, दूसरी बार डिस्टेंस आपका x हो जाएगा, वही डिस्टेंस सेम होगा। अगला स्पीड कितना